बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे एलजी की टाइप्स। लास्ट लेक्चर में हमने एलजी स्टार्ट किया था, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। उसकी जो है ना वो फर्दर आज हम टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रेड एलजी, ब्राउन एलजी, ग्रीन एलजी और एलजी के जो है वो यूजेस डिस्कस करेंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलजी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम फर्स्ट ग्रुप स्टडी करने लगे हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना जो है ना वो आपको याद होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स थे जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की तरह बिहेव करते थे, जिनके लिए फिर हमने ये थर्ड किंगडम जो है ना वो अर्नस्ट हैकर ने 1866 में ये तीसरा किंगडम बनाया था, किंगडम प्रोटिस्टा। ये वही वाले यूग्लिना इंक्लूडिंग ग्रुप है, इसमें सिर्फ यूग्लिना नहीं होते, और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन कॉमन ऑर्गेनिज्म, इसका फेमस ऑर्गेनिज्म कौन सा है? यूग्लिना। सो यूग्लिनोइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो कंफ्यूजन, कि इसको जो है ना वो क्लासिफाई कैसे किया जाए। कभी जो है ना इनको क्लासिफाई किया जाता था प्लांट किंगडम में एलजी के साथ, क्योंकि एलजी भी पहले प्लांट्स में ही हुआ करती थी, एंड इन एनिमल किंगडम विद प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स भी पहले एनिमल किंगडम में ही हुआ करते थे। तो कभी जो है ना वो यूग्लिना जो है उसे एनिमल किंगडम में रखा जाता था, कभी प्लांट्स में रखा जाता था। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब सिर्फ दो किंगडम थे, एक किंगडम एनिमिलिया और एक किंगडम प्लांटी। एलजी भी किंगडम प्लांटी में था, और एनिमल्स जैसे ये प्रोटोजोन्स एनिमल्स में हुआ करते थे, किंगडम एनिमिलिया में हुआ करते थे। ठीक है, ये देखें, प्लांट किंगडम में किसके साथ रख देते थे? एलजी के साथ। एनिमल किंगडम में किसके साथ रख देते थे? प्रोटोजोन्स के साथ। लेकिन ये किसी के साथ भी मैच नहीं थे, दैट्स वाई एक अलग किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर उसके अंदर एक अलग क्लास बनी, प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की, एलजी की। फिर उसके अंदर जो है ना ये एक और ग्रुप बना, यूग्लिनोइड्स। उसके अंदर जो है ना वो क्लासिफाई हुए यूग्लिना और उसके जैसे और ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं जी, दे आर एट वेरियस टाइम्स, कई दफा, बीन क्लासिफाइड इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में रखे गए, एंड इन एनिमल किंगडम विद प्रोटोजोन्स। बेस्ड ऑन मोलिक्यूलर डाटा, जब हमने इनके मॉलिक्यूल्स देखे, उनके मॉलिक्यूल्स की स्टडी की, देन यूग्लिनोइड्स आर थॉट टू बी क्लोजली रिलेटेड टू ज़ूओफ्लैजिलेट्स। तब ये जो है ना वो ज़ूओफ्लैजिलेट्स लगते थे। ज़ूओफ्लैजिलेट्स क्यों लगते थे? क्योंकि इनके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं। यूग्लिना के पास क्या पाए जाते हैं? आगे ऐसे फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो फ्लैजेला की वजह से जो है ना वो ऐसे लगता था जैसे ये ज़ूओफ्लैजिलेट्स में इंक्लूड होंगे। लेकिन उसके बाद जो है ना उनको उनके पिगमेंट्स की वजह से फोटोसिंथेटिक यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना क्या करते हैं? दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है तो वो दूसरों से अपनी फूड हासिल करना शुरू कर देते हैं। क्या करके? इंजेस्ट करके। और इंजेस्ट कौन करता है? एनिमल्स करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं। तो जब तक सनलाइट है फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे, और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, क्लोरोफिल लूज करेंगे और दूसरों से फूड इंजेस्ट करना शुरू कर देंगे एनिमल्स की तरह। लेकिन क्योंकि पिगमेंट्स इनके पास प्लांट्स की तरह पाए जाते हैं, इसलिए हमने इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। अदर स्पीशीज ऑफ यूग्लिनोइड्स आर कलरलेस एंड हेटेरोट्रॉपिक। यूग्लिना के अलावा जितने भी मेंबर्स आते हैं ना यूग्लिनोइड्स में, वो कलरलेस हैं, उनके पास पिगमेंट्स नहीं है ग्रीन, और उसके अलावा वो हेटेरोट्रॉपिक हैं, वो दूसरों से ही फूड लेते हैं। लेकिन यूग्लिना ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास पिगमेंट्स भी हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो दूसरों से फूड लेने की एबिलिटी भी रखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी यूग्लिनोइड्स की। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जी रेड एलजी। रेड एलजी जो है ना ये हमारे पास मल्टी सेलुलर एलजी है। मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म ऑफ रेड एलजी इज कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट्स। इंटरवोवन फिलामेंट्स का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर ऐसे मर्ज हुए हुए फिलामेंट्स हैं ये। ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह, ये एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा,
इस तरह जो है ना ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर 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 सेल्स जो है ना वो करते जाते हैं डिवाइड, और ये एक ही जगह पे जो है ना वो कॉलोनी बड़ी होती जाती है, बहुत सारे रेड एलजी जो है ना वो एक ही जगह पर लग जाते हैं। मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म ऑफ रेड एलजी इज कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट्स दैट आर डेलिकेट, बहुत ही नाजुक एंड फीदरी और हल्के हल्के बालों वाले होते हैं। इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फीदरी जैसे फीदर्स नहीं होते, पर होते हैं बारीक बारीक परिंदों के ऊपर वैसे। फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल्स, ये देखें फ्लैट सेल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऊपर पाए जाते हैं। रेड एलजी अटैच टू रॉक्स और अदर सब्सटेंसेस बाय देयर बेसल होल्ड फास्ट, ये अपने ऐसे होल्ड फास्ट के थ्रू किसी ना किसी सब्सटेंस के साथ अटैच होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक ही जगह पे ऊपर ऊपर ग्रो करते करते जो है ना वो बहुत वाइड एरिया कवर कर लेते हैं। सम, इनकी इंपॉर्टेंट बात, सम इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ रेड एलजी जो हैं वो समंदर से कैल्शियम कार्बोनेट पकड़ पकड़ के अपनी सेल वॉल्स के ऊपर इम्प्रेगनेट करते रहते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन देयर सेल वॉल फ्रॉम ओशियन, समंदर से लेके, एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स, ये कोरल रीफ्स जो है ना ये एनिमल्स बनाते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स एक्चुअली में कौन बनाता है, एनिमल्स बनाते हैं। एनिमल्स का नाम क्या है, कोरल्स। कोरल्स से बनने वाले बड़े बड़े जो है ना वो पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो रीफ्स कहलाते हैं, कोरल रीफ्स। और ये स्टूडेंट्स कोरल रीफ्स जो है वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये समंदर की तह से स्टार्ट होते हैं और बनते 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 समंदर की सतह तक आ जाते हैं, और पूरे पूरे जजीरों की फॉर्म में ये कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। कोरल्स क्या है, एनिमल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, ऐसे पाइप्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, ऐसे ऊपर ऊपर कोरल्स जो है वो लगते जाते हैं लगते जाते हैं लगते जाते हैं, और ये इतने वाइड हो जाते हैं, इतने ऊंचे हो जाते हैं कि ये पूरे पूरे आइलैंड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये रेड एलजी भी देखें ऐसे ही तो लग रहे हैं, ये कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट ओशियन से लेके अपनी सेल वॉल्स के अंदर डिपॉजिट कराना शुरू कर देते हैं, और फिर ये कोरल एनिमल्स के साथ मिलकर कोरल रीफ्स बनाने में भी मदद देते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ग्रीन एलजी। ग्रीन एलजी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ग्रीन एलजी बिल्कुल प्लांट्स की तरह ही हैं, बस फर्क ये है कि इनके पास लीव्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, रूट्स नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, बाकी सब कुछ क्या क्या, पिगमेंट्स प्लांट्स जैसे, स्टोर्ड फूड प्लांट्स जैसी, सेल वॉल प्लांट्स जैसी, आइडेंटिकल टू प्लांट्स, बिल्कुल प्लांट्स जैसे हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज। पिगमेंट्स कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, यही प्लांट्स के पास पाए जाते हैं। प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। गंदम लेते हैं हम खाने में, मकई, बाजरा, अनाज जितना भी है ना, सीरियल ग्रेन्स जितने भी हैं उनमें स्टार्च स्टोर होती है और वो प्लांट्स हमें स्टोर करके देते हैं। एलजी भी फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च की फॉर्म में, और प्लांट सेल्स की सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज, एलजी की सेल वॉल में भी क्या पाया जाता है, सेलुलोज। ग्रीन एलजी जो है ना वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू प्लांट्स हैं, यही तो मेन चीजें हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, सिमिलैरिटीज हैं बट उसके साथ साथ डिफरेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से हमने जो है वो इसे किस में रखा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एलजी में, एंड दीज आर नेम्ड एज ग्रीन एलजी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और उसके अलावा एविडेंस अगर हम देखें, जब हमने आरएनए सीक्वेंसिंग की इनकी ग्रीन एलजी और प्लांट्स की, तो पता ये चला कि इनकी फाइलेटिक लाइनेज एक है, फाइलेटिक लाइनेज, मोनोफाइलेटिक लाइनेज मींस वन, मोनो मींस वन। एलजी और प्लांट्स एक ही लाइन से निकलते निकलते आगे से कितने हो गए हैं, दो हो गए हैं। एक तरफ वो प्लांट्स बन गए कॉम्प्लेक्स और एक तरफ वो ग्रीन एलजी बन गए सिंपल। सो मोनोफाइलेटिक लाइनेज एवोल्यूशन को शो करती है, ऐसे एक ही लाइन से आते आते ये आगे से दो हो गए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मोनोफाइलेटिक lineage. Evidence from RNA sequences also indicates that green algae and plants form monophyletic lineage. ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एलजी है हमारे पास ब्राउन एलजी, इसके बारे में हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ब्राउन एलजी इंक्लूड जॉइंट्स, इसमें बहुत बड़े बड़े जो है ना वो एलजी के मेंबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं जी जॉइंट्स। ऑल ब्राउन एलजी आर मल्टीसेलुलर, सब ब्राउन एलजी मल्टीसेलुलर है, रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स
कुछ ब्राउन एल्गी छोटे होते हैं सेंटीमीटर्स में टू अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर्स, 75 मीटर्स तक बड़े भी होते हैं, जिनमें से अभी हम एक डिस्कस करने लगे हैं। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज कॉल्ड कैल्प्स। सबसे बड़े ब्राउन एल्गी का क्या नाम है? कैल्प्स। कैल्प्स आर टफ एंड लेदरी, ऐसे लेदर जैसे मजबूत एल्गी हैं, बहुत बड़े बड़े 75 मीटर्स तक बड़े हो सकते हैं। इनके पास ये देखें लीफ जैसे पत्तों जैसे, पत्ते नहीं, सेम नहीं है ये, लीफ लाइक ब्लेड्स, स्टेम लाइक स्टाइप एंड रूट लाइक होल्ड फास्ट इज प्रेजेंट। ये भी चट्टानों के साथ जो है वो लगे होते हैं होल्ड फास्ट के थ्रू, और इनके बड़े बड़े पत्ते जो है ना वो पानी के अंदर तैरे होते हैं, जिनके अंदर मछलियां छुप जाती हैं, जिनके अंदर मछलियां जो है वो शिकार से बचने के लिए चली जाती हैं, जिनके अंदर वैसे ही मछलियों के घर होते हैं वो वहां पे रहती हैं, या और एनिमल्स वहां पे रहते हैं। सो ये इतने बड़े बड़े लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं कि उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स ने अपनी हैबिटेट, अपनी रहने की जगह बनाई होती है जी। दे पोजेस leaf like blades, stem like stipes and root like holdfast, common in cooler benign water, ठंडे पानी में पाए जाते हैं। along the rocky coastlines, rocks के चट्टानों के साथ साथ जो किनारे बनते हैं ना, उन चट्टानों के नीचे जो है ना ये लगे होते हैं, वहीं से लोग जाके इनको उतारते हैं और एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में फूड शॉर्टेज को कंपेंसेट करने के लिए, फूड शॉर्टेज को फेस करने के लिए इन एल्गी को एज अ फूड जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी सबसे ज्यादा कॉमन है, एडिबल है, और इनको लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा यही है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इंपॉर्टेंस डिस्कस करने से पहले ना एक छोटी सी बात जो है वो हम और कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी ना मल्टी सेलुलर है ये, ठीक है, लेकिन इनमें से एक ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लोरेला। क्लोरेला इज ग्रीन एल्गी बट इट इज यूनिसेलुलर, ये एक सेल पे मुश्तमिल है, और एंड इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्सपेरिमेंट हम फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम इस क्लोरेला के ऊपर करके उसके रिजल्ट्स ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस में इतनी लाइट यूज हुई, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। तो जो भी हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करना चाहें वो हम इस यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल एल्गी पर कर सकते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। यूनिसेलुलर एंड नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और जो भी एक्सपेरिमेंट मुश्किल हो रहा हो, प्लांट्स के ऊपर परफॉर्म ना किया जा रहा हो, वो हम क्लोरेला के ऊपर कर लेते हैं जी। अब जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी के फायदे क्या क्या हैं, जिसमें से एक हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, कैल्प्स आर एडिबल। कैल्प्स लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी हैं और ये एडिबल है, इनको खाया जाता है। मे बी यूज टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड इन वर्ल्ड, और दुनिया में खुराक की कमी को कंपेंसेट करने के लिए इनको यूज कर लिया जाता है। एल्गी आर सोर्सेज ऑफ मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक एल्जिन, एगर, केराटिनिन एंड एंटीसेप्टिक्स। एल्जिन, एगर, केराटिनिन, these are 3 different types of polysaccharides, शुगर्स हैं ये जो हमें यहाँ से बन के मिलती हैं। रेड एल्गी जो है वो अपनी सेल वॉल के अंदर एल्जिन बनाती है, इसी तरह एगर बनता है ग्रीन एल्गी से, इसी तरह केराटिनिन बनती हैं एल्गी की डिफरेंट टाइप से, और ये सारी जो है वो पॉलीसैकेराइड्स हैं, शुगर्स हैं, इनको भी एज अ फूड यूज किया जाता है, या फिर मेडिसिन में एंटीसेप्टिक्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। उसके अलावा वो कहते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि एल्गी आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए एल्गी हैं, 50 to 60% फोटोसिंथेसिस एल्गी करते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होने वाली ऑक्सीजन को पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं, और उसी से वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस थी एल्गी की, जिनको जो है वो आप पॉइंट्स बना के अच्छे से याद कर लें। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।